भद्र पुरुषों व देवियों, किसी महापुरुष ने कभी ये शब्द अपने मुख से उच्चारण किए, भाई जो कोई एक दफा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, संत भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर का दर्शन कर लेने पर वो प्राणी फिर संसार के जाल में नहीं उलझता। उसको अब संसार अरमणिक और मिथ्या नजर आता है। जैसे एक दफा जो सपने से जग जाए, भली प्रकार जग जाए, अब उसकी इच्छा होती है कि आंखें बंद करके सो जाऊं और वो सपने वाला दृश्य देखूं। अरे वो तो कुछ भी नहीं, झूठा था। इसी तरह एक दफा जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का प्राप्त करना कहो अथवा आत्मज्ञान कहो, बात एक ही है। एक दफा जिस महाभाग्यवान को ये अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार के जाल में उलझने की इच्छा ही नहीं होती। वो संसार अरमणिक और मिथ्या नजर आता है। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर से विमुख होने पर जैसे मृत्यु भयावना और दुख रूप नजर आता है, ऐसे नजर आता है। और ईश्वर को प्राप्त करना ही संसार में सार है। बाकी सब माया जाल, असार और अरमणिक और उल्टा माया के भटकना की लीला बनी हुई है। आगे आपके सामने भगत जी का प्रसंग चल रहा है, जो ईश्वर के प्राप्ति के पुरुषार्थ रूपी गंगा में खूब डुबकियों पर डुबकी लगाता है। उसको और कुछ मीठा ही नहीं लगता। उसका नाम इस चोले में भगत रविदास पड़ा है। छोटी उम्र में ही भगवत ध्यान और सिमरण में, क्योंकि स्वामी रामानंद जी ने आशीर्वाद दी थी। क्या हुआ था वो तो आप सुन चुके हैं। आई तो आपदा थी, परंतु उस आपदा के पीछे कोई महामंगल रूप परिणाम निकल पड़ा। कभी कभी संसार में ऐसे देखा गया है, कोई ऐसा दुख आता है जो असहसा होता है, परंतु उस दुख के पीछे फिर कुछ ही अरसे के बाद बड़ा सुखरूप परिणाम निकल पड़ता है। भाई जैसी कड़वी दवा आवे, मन को न भाए और सुइयां भी दर्द खानी पड़े और भी बहुत कष्ट उठाना पड़े, और आगे चल के उसका जो सेहत रूपी सुंदर लाभ मिलता है, तब प्रसन्नता होती है, वो दुख भूल जाता है। और ऐसा होता है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। कभी कभी तो माया डाल के उल्टा भक्त को माया से निकालती है। मेरा प्रसंग रह जाएगा, नहीं तो मैं श्रीरंग भगवान का ऐसा ही प्रसंग एक आपके सामने रखता कि कैसे भगत के ऊपर माया डाल दी और फिर कैसे उस माया
डाल के माया के चक्कर से पार कर दिया। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध के दवाई पिलाएं, वो नहीं चाहता हो, और तरह तरह के उनको कष्टों से भी कई प्रकार के बंधनों पर आगे चल के जब उसको सेहत का लाभ मिलता है तब उनका उपकार मानता है ना, कि बड़ों ने मेरे पर बड़ी कृपा की, अगर ऐसे न करते तो मेरा ये दुख कैसे, ये अलग लाभ कैसे मिलता है। और मेरा तो इस तरह का कई दफा अनुभव किया हुआ है कि बहुत बहुत कष्ट आ जाते हैं। जीवन इतने अरसे में कोई केवल सुख थोड़े, कई दफा दुख के प्रभार सहने कर पड़ते हैं, परंतु पीछे जब उसका परिणाम मंगलमय निकल पड़ता है। अगर ऐसे न होता तो ये तुमको लाभ कैसे होता, ये भगवान की कृपा समझो। रविदास जी महाराज की भी यही लीला है। उधर तो शाप मिला हुआ है कि चमार हो जा, पर चमार होने के बाद जो गुरुदेव ने सिर पर हाथ धरा और आशीर्वाद दे कि तुम्हारे पर माया हावी नहीं पड़ेगी और माया जाल से तुम पार हो जाओगे, वही बात हुई। बालक अवस्था में ही भगवत रंग से उसका हृदय रंगा हुआ है। मोहरें जो छोड़ गए वो रख देता है पीछे कि मैं क्या करूंगा इन मोहरों को, मेरा आप से मतलब है या इन मोहरों से। ये माया बड़ी मोहनी है, मिथ्या मिथ्या कहते भी सब इसके पीछे पहलवान हैं, परंतु वो सच्चा भक्त है, उसको माया का स्नेह नहीं, उसको भगवत स्नेह जो कि अलभ्य वस्तु है। जो प्राणी के अपने नहीं बड़ों के भी पुण्य उदय हो जाते हैं तब तो भगवान बहुत मीठा लगे, जितना भगवान मीठा लगे उसके बरोबर और कुछ भी नहीं देखता। ऐसी बात भगत रविदास जी की हो रही है। भगवत ध्यान, भगवत कीर्तन और भगवत सेवा में ही उसका समय कटता है। बाल्यावस्था में ही ये मंगलमय प्रसाद भगवत कृपा से उसको प्राप्त हुआ है। आखिर 2-4 दफा भगवान वो थैलियां जो छोड़ जाएं तो वो उठाए नहीं, भगवान से बोले मैं ये थोड़ी आपसे मांगता हूँ, मेरे से तो आप बातचीत करो, मेरे को अपने प्रकट होकर दर्शनों का अलग लाभ दो, मेरे माया जाल को खत्म करो। मैं इसीलिए आपके चरणों में विनय पर आप उल्टा मेरे को ये मोहरें देते हैं। भगवान ने देखा कि ये माया का भूखा नहीं, ये मेरा भूखा है। आप ठीकर का बर्तन लेते हैं तो भी ठोंगा लगा के देखते हैं नहीं कि डांडा तो नहीं अच्छा है या टूटेला है, काम का है या बेकार है। तो भगवान नहीं देखेंगे कि ये मेरा स्नेह है या संसार का मान चाहता है, धन चाहता है, भोग चाहता है, ये माया का भूखा है या मेरा भूखा है। जब देखते हैं कि इनको सवाए मेरे को और कुछ मीठा नहीं लगता है तो भगवान दया करने में क्या देर करते हैं, अपना लेते हैं। अब तो भगवान उनसे मानो वो मूर्ति बातें करने लग जाती हैं। ये पुत्र, ये मोहरे जितनी है ना, इनसे यहाँ धर्मशाला बनवाओ। भगवान शंकर के दर्शनार्थ यहाँ से प्राणी जाते हैं, काशी पास में ही थी। महादेव का दर्शन और गंगा माता का स्नान करने के लिए यात्री जाते हैं। तुम्हारी धर्मशाला में विश्राम करके सुखी होके जाएंगे और तुम सत्संग का प्रभाव भी चलाओ, सत्य की चर्चा रूपी प्रसाद बांटो।
उसने भगवत आज्ञा मानी और वहां धर्मशाला बनवाई। यात्रुगण इधर उधर से जो जाते हैं तो वहां सुविधा का स्थान है, वहां रात कोई काटता है, कोई एक दिन, कोई आधा दिन, इसी तरह से, और सत्संग का लाभ भी लेते हैं। भाई जहां कुआं खुद जाता है, लोग पानी भरने जाते हैं, जहां कुआं आता है लोग जाते हैं ना पानी भरने। जहां चश्मा फूट पड़ता है तो लोग जाते हैं पानी पीने, चश्मा नहीं आता। जहां फूल खिलते हैं, सुगंधी लेने वाले जाते हैं, फूल उनके पास नहीं आते। जिथे बैठन संत जना, सो थान सुहंदा राम राजी। सेवन सिमरन अपना, बिन से सब मंदा राम राजी। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द हैं। संत भगवान वहां सत्संग का प्रसाद बांट रहे हैं। दिन ब दिन उनके सत्संग की और भगवत कीर्तन की, शुभ की चर्चा इधर उधर फैलती जाती है। बड़ा आनंद आता है। कोई एक शेख साहब बोलते हैं, वो कोई एक शेख साहब, उसके मन में आई कि रविदास जी महाराज की धर्मशाला में सत्संग होता है और बहुत लोग उनकी बड़ाई करते हैं और कई विश्राम भी करते हैं और बहुत प्रेम के प्रसादी मानो बटती है। चलूं जरा मैं भी तो थोड़ा प्रसाद ले आऊं। वो रविदास जी महाराज के यहाँ आते हैं, पर उस वक्त सत्संग नहीं हो रहा था। उस वक्त रविदास जी महाराज अपना काम भी करते थे। उनका पैतृक काम था जूते बनाना, जूते गांठना, और उससे मिली संपदा से अपने परिवार, अपने गुजारा करना। वो धन्य हैं जो सत्य का काम करते हैं। सब एक द्वार से डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, तीसरी बात होए तो बताओ। और इन इंद्रियों को कोई खुश कर भी सका है? इतने इतने नेत्र हैं कितने अनंत रूप समा गए। आदमियों के, कपड़ों के, मकान के, दृश्यों के, बगीचों के, फूलों के, इधर के, पर अभी तृप्त हुए हैं। नारायण देव कृपा करे। निर्लज्जताई से भी नहीं चूकते और देखने में भजते हैं। इसी तरह कानों ने आज तक क्या न सुना होगा, तरह तरह के शब्द। और इस चमड़े के टुकड़े को क्या रस आपने अपने बलबूते से देने से कोई कसर रखी होगी? परंतु ये तृप्त नहीं हुआ। ऐसे ही सब इंद्रियों की दशा है। भला कभी अग्नि घी से तृप्त होती है? उल्टा वासना रूपी लपक और निकलती है। जीर्ण हो जाएगा और यंत्र चढ़ा के, इधर मशीन लगा के, इधर चश्मा लगा के, इधर कोई और करके भी इन रसों, माया के रसों की भूख उसकी जाती ही नहीं, और अधिक जाएगा। वो भगत जी रविदास जी महाराज के पास आ रही हैं, पर रविदास जी महाराज उस वक्त सत्संग नहीं कर रहे थे, अपना पैतृक धंधा करते थे। उनका पैतृक धंधा जूता गांठना, जूते बनाना। उस वक्त वो कोई इधर उधर से पानी उलट पुलट कर रहे थे। कुंडे में पानी था, वो इधर का उधर, उधर का, कैसे क्या करते थे वो जाने।
और इतने में वो भगत जी भी आ जाते हैं। भगत जी नमस्कार, आओ भाई आओ, कुशल मंगल। हाँ हाँ, हम आपसे कुछ लेने आए हैं, हुक्म करो। बोले हमको कुछ प्रेम दो, भगवत प्रेम दो। हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है कि वहाँ बहुत ही सत्संग का प्रेम और आनंद बरसता है। मैं आपसे आपकी बड़ाई सुन के आपसे मैं कुछ प्रेम की भिक्षा लेने आया हूँ। भाई प्रेम कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं तुमको दूं। सत्संग में आओ, हरि कीर्तन में सम्मिलित हो जाओ, भगवत नाम उच्चारण करो, धीरे धीरे तुम्हारे मन में प्रेम का देखो संचार होता है ना। टाल मटोल न करो, मेरे को दो कुछ। अरे भाई देने की कोई चीज थोड़ी है जो मैं उठा के दूं, नहीं, कुछ प्रेम दो अपना। वो तो काम कर रहे भाई, मैं काम कर रहा हूं इस वक्त, नहीं सत्संग भी आना, भगवत प्रेम मिल जाएगा। नहीं मेरे को कुछ दो। तो वो कुंडे का जो पानी था ना, मैला सैला जो चमड़ा इधर उधर करके भिगो के न जाने क्या उलट पुलट, उसमें से चुल्लू भर के दे। अच्छा ले मेरे को काम तो करने दो, मेरे काम में बाधा डालते हो। वो चुल्लू भर के दे दिया। उसने भी हाथ किया, इसने भी हाथ में डाल। अरे देखा, गंदा पानी मेरे को पकड़ा दिया। लोग ऐसे ही झूठी मूठी बड़ाई करने लग जाते हैं। तुमने कहा, उसने उसको, उसने कहा उसको, इसी तरह बबंडल खड़ा है। वे अकल तो रही है। वो बाहर निकला और उसने यूं कर दिया और बाकी हाथ अपने कुर्ते से पहुंच दिया। देख लिया, ये भगत है, ये प्रेम है। गंदा पानी दिया, ये प्रेम। मैं क्या कहता था, मैं क्या समझ के आया था, और किया इसने क्या, उल्टा नफरत और तरह तरह के कुतर्क से। घर गया तो उसकी नौकरानी ने देखा, भाई साहब आपका कुर्ता पीछे मैला पड़ा हुआ है, क्या लगा? बोले और तो कुछ नहीं हो, उसने मेरे को गंदा पानी दिया, मैं फेंका और फिर कुर्ते से पहुंच, तो उतारो तो मैं धो दूं। गंदा कोई अच्छा थोड़ी लगता है, बहुत मैला और गंदा। उसने कुर्ता उतार के दिया। उस बाई उसके सेवका ने खूब धोया, परंतु दाग न उतरे। बहुत यत्न करती है, साबुन गर्म पानी मारना कूटना बहुत कुछ किया, परंतु वो दाग नहीं उतरता। भाई है क्या ये, ऐसी कौन सी मैल है? उसको गुस्सा आया, उसने उठा के दांतों में देकर रगड़ दी, जोर से वो मैल निकालने की। तो दांतों में से जोड़ देने पर वो मैल उसके अंदर कुछ चली गई। उस मैल का जाना और उसको ज्ञान हो जाना, सब बात का पहले उसको पता लगता है। अभी ऐसे बोलेगा, अभी ये ऐसे करेगा, अभी ये इस तरह होगा। घर में सबको पहले ही बता देती है, ऐसे न करो ऐसे होगा, फलाना अभी आएगा, फलानी बात ऐसे होगी। सब हैरान हो रहे हैं, ये क्या हो गया? अरे दासी, तू कहीं गई नहीं, सत्संग नहीं किया, कोई जप हो, कोई पाठ हो, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, तुमको ये पहले सब बात का पता कैसे लग जाता है? जैसे नाभा महाराज की भक्तों की भक्तमाल है ना, नाभा महाराज के भक्तों की, उसने सब कई भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उसको भक्तमाल बोलते हैं नाभा जी की। वो भी ऐसे ही था, संतों में उसके बड़ों ने छोड़ दिया, तो संतों के घर की झूठ खाता था, झूठा बच जाए या पीछे का जा, वो करते करते उसको न विद्या न कोई और बात, उसको चमत्कार हो जाए।
बहुत कुछ पहले ही पता लगने लग जाए। तब उसने उन भक्तों के चरित्रों की वो माला बनाई है, जिसको नाभाजी महाराज की भक्तमाल बोलते हैं। ये लोग मूर्ख नहीं हैं जो मंदिरों के रज को भी उठा के माथे पर लगाते हैं, नमस्कार करेंगे, माथा रगड़ेंगे, बल्कि वो रज भी उठा के ये प्रसाद जो है नी, मानो भगवान की नजर पड़ जाए, उसको बोलते हैं कृपा। प्रसाद नाम कृपा का है। महाराज की श्री हरि की नजर पड़ गई, वो अमृत हो गया। और कई तो इस तरह प्रसाद का आदर भी नहीं करते। और सत्यनारायण भगवान की कथा में देखा है ना, जिन्होंने आदर न किया उनकी क्या दशा हुई, फिर उसको आदर करने पर क्या लाभ हुआ। गुण का भी मिल जाए तो बहुत होता है। प्रसाद नाम कृपा का है। कई मूर्खता करके फेंक देते हैं, लेना ही नहीं चाहिए। तुमको नहीं लगता तो तुम हाथ जोड़ दो, न लो। तो सब पूछें कि तुमको पहले कैसे पता लगता है दासी, थोड़े दिनों से देखा है, सब बात तुमको पहले ही ज्ञात हो जाती है। बोले भाई मैंने और कुछ किया तो नहीं, न गई न आई, आपके सेवा में यहाँ रहती हूँ। उसी दिन जो आप कुर्ता लाए थे ना, वो मैल लगी हुई थी ना, वो मैल को मैं उतारने लगी तो सही, पर वो उतरती नहीं थी। आखिर मैंने वो, मेरे को गुस्सा आया कि ऐसी कौन सी मैल है जो उतरती नहीं। उठा के दांतों में जो रगड़ा, जोड़ दिया, तो वो मैल कुछ मेरे अंदर चली गई। उसका अंदर जाना और मेरे अंदर के कालमा की निवृत्ति, मेरे को पहले सब बात का पता लगा। वो मैल में चमत्कार था। उसने जो सुना, वो भगत जी जो आए थे, अरे मैंने तो उससे प्रेम मांगा था और उसको, उसने जो दिया मैंने उसका अनादर करके फेंक दिया। अल्लाह, ये क्या किया मैंने। अगर मैं वो सब पी लेता तो न जाने मेरे को क्या लाभ होता। मैंने विश्वास न किया, बल्कि कुतर्क से उसके ऊपर तरह तरह के दोष धर के फेंक के अब दोबारा चलता हूं। दोबारा चल के मैं प्रार्थना करता हूं। अब चला आया तो भगत जी अपने काम में लगे हुए थे। उसका धंधा था, रोजगार करता था, सत्य के रोजगार से उसकी जीवन यात्रा चलती थी, जिससे मन मैला क्यों होगा। मेहनत मजदूरी सत्य का जो कारोबार है, साथ तो कोई न ले आया था न ले जाता है। अंधी बुद्धि का सिर्फ परचावा करना है। भले कितना भी जोड़े, वो कितना भी कोई जुड़ा हुआ ले जाता है क्या, पर जोड़ने में जो गलत कर्म किए हैं वो जरूर जाएंगे, बाकी सब रह जाते हैं। जोड़ जोड़ सब जाते हैं और छोड़ छोड़ सब जाते हैं। घर धन बंधु समाज सब जोड़ते हैं, कोई कसर नहीं रखता है, पर छोड़ भी सब जाते हैं। घर भी छोड़ते हैं, बंधु बांधव भी छोड़ते हैं, मेरे तेरे भी बनाते हैं, दुश्मन मित्र भी बनाते हैं, लड़का लड़की भी, भाई बहन भी, पर सब छोड़ते हैं, घर को, धन को, बंधु बांधवों को। फिर भी सावधानी नहीं होती कि ये तो 4 दिन की चांदनी है। ये मुसाफिर खाने में रोज कई आते हैं, इतने आते हैं जिनका हिसाब नहीं लग सकता। केवल मनुष्य थोड़े ही आते। जल के जीव देखो, वो भी अपने कर्मों से वो रूप धर के भुगतान करते हैं। और आकाश मंडल के जीव देखो, जमीन के जीव जंतु देखो, वृक्ष वनस्पति के जीव देखो, इनमें भी जीव है। दोबारा आया,
भगत जी नमस्कार, आओ भाई। बोले मेरे से गलती हो गई, आपने दिया तो सही ना, वो मैंने फेंक दिया था, अब कृपा करो वो मेरे को अपना कुछ प्रसाद प्रेम का और दो। अरे भाई तुमको बोला तो था कि तुम सत्संग में आया करो, भगवत नाम उच्चारण करोगे, सत्य चर्चा सुनोगे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी और प्रेम जागृत। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो आऊंगा, पर आप मेरे को कुछ अपने में से तो दो। अरे भाई वो समय वो था, अब रोज रोज वही बातें होती है क्या? नहीं मेरे हो जिद कर। अरे भाई वो समय वो था, कुंभ का स्नान रोज रोज होता है क्या? वर्षों पहले तैयारियां आदमी करते हैं। वारुणी का स्नान रोज रोज होता है क्या? इसी तरह रोज रोज कोई पर्व थोड़े होते हैं। शिवरात्रि कहो या दिवाली कहो, ये महारात्रि हैं। इन रात्रियों में किया हुआ जप ध्यान पूजा शुभ कर्म बड़ी वृद्धि को प्राप्त करते। रोज रोज ग्रहण का समय होता है क्या? बहुत समझाए, नहीं बाबा कुछ मेरे को दो, मेरे को वापस न करो, मैं अप्रार्थना। अरे भाई उस वक्त मैं काम में लगा हुआ था। भगवान कृष्णचंद्र गोपियों के साथ में होली लीला खेल रहे थे और मेरे पर सेवा लगा दी थी कि पिचकारियां भर भर के दो। तो मैं पानी की उलट पुलट करके वो काम कर रहा था, वो भगवान को पिचकारियां भर के दे रहा, वो पानी था और तू मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, तो मैं मजबूर होकर उसमें से चलूं तुमको। अब रोज रोज भगवान सेवा मेरे को देंगे और रोज रोज होली लीला का दृश्य करेंगे और रोज रोज मैं तुमको वो पानी, वो दिन वो समय वो था। कब तो भी चिंता न करो, मेरे वचन पर ध्यान दो, जो मैं बोलता हूँ सत्संग में आओ, भगवत नाम उच्चारण करो धीरे धीरे करके। जैसे कोई भट्ठी के पास जाता है, उसको गर्म होने की इच्छा होवे न होवे गर्म होता है ना। बर्फ के चट्टानों के पास जाएगा, इच्छा न करे ठंडी ठंडी होने की, तो भी ठंडा होगा ना। इसी तरह से तुम बढ़ो तो सही, मन जो तुम्हारा बार मुक्ताई में भटकता है उसको हटा के सत्य के चर्चा के सुनने गुनने ध्यान धरने में लगो तो सही। लगने पर तुम्हारे हृदय में अपने आप भगवत स्नेह का प्रभाव बहेगा। बाकी तू कहे कि वो देव अपना पर रोज रोज तमाशा थोड़ी है, तुम आओ तो आओ, ना आओ तो तुम्हारी रोज रोज सिर खाता है। इस तरह से अब तो उनकी बात माननी पड़ी। वो आके सत्संग में बैठता है और वहां तो हरि गुणगान की गंगा बहती है। बहते 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 सुनते सुनते सत्संग में सम्मिलित होते होते उसकी संसार में जो उलझने वाली गंदी बुद्धि थी वो भोग विलासता इधर उधर की दूर होके सत्य के चर्चा रूपी आनंद में मगन होती है और धीरे धीरे करके उसको भी वास्तव भगवत प्रेम का अलभ्य, भगवत प्रेम ही अलभ्य लाभ है, वो उसको प्राप्त होता है। इस तरह से दिन ब दिन भगत रविदास जी की महिमा बढ़ती जा रही है। वहाँ हरि कीर्तन होता है, सत्य का उपदेश होता है। सत्संग उसी को बोलते हैं नहीं जहाँ सही रास्ता मिले। माया के मिथ्यात्व और दुख रूपताई के ऊपर तरह तरह के समझाने के दृष्टांत युक्तियों का प्रकाश हो। और ईश्वर आनंद रूप है, ये मुसाफिर खाना है, यहाँ रहना नहीं। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधे। तुम सत्य का चिंतन करो, तुम्हारा मनुष्य का चोला है और मनुष्य के चोले में ही आत्मज्ञान का अलभ्य लाभ होता है। तो उस अलभ्य लाभ के प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ो। इस तरह बढ़ोगे तो तुमको वो अलभ्य लाभ मिलेगा, जिससे रोज रोज के जन्म मरण की खटखट ही खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारा प्रेम में, भगवत प्रेम में मन जुड़ता जाएगा और प्रसाद मिलता जाएगा और प्रेम का। इस तरह से भगत जी के जिथे बैठन संत जना
सोथान सुहंदा राम राजे सेवन सिमरन अपना बिन। आनंद की गंगा बह रही है, उस आनंद की गंगा में 2-4 डुबकी आप भी लगा लें, क्योंकि समय हमको उसकी तरफ प्रेरणा दे रहा है। हरे राम